बीएसएफ की 3 बहुत ही अहम चीज़ें जिसका आपको बहुत ख्याल करना चाहिए और उन चीज़ों के मुतालिक कुछ टिप्स और मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर से, जो कि है टेम्परेचर। वैसे तो और दो जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बीएसएफ की साइकिल में 40 टू 45 डेज़ का जो साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत टेम्परेचर को दी जाती है। आइडियल टेम्परेचर जो है वो आपका अराउंड 24 टू 30 डिग्रीज़ होना चाहिए और इसको मेंटेन रखना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका 30 डिग्री से टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा तो उसमें ये आपके कुछ इश्यूज़ आ जाएंगे, कुछ मसले बन सकते हैं। और अगर आपका मेरी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक अगर आपका 24 से टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए, आइडियल टेम्परेचर से थोड़ा सा ड्रॉप कर जाए तो खैर है, लेकिन एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो अब उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो कि अब मैं इस वीडियो में सारी डिस्कस नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं टेम्परेचर की एक वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ और मैं एक डिटेल वीडियो जल्द लेके आऊँगा जिसमें सारे जो हैं पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के डिफरेंट स्टेजेस पर। आपको मैं दिखाता हूँ। फ्लाइज़ की स्टेज पे जो रूम टेम्परेचर मैंने मेजर करना होता है, ह्यूमिडिटी मेजर करनी होती है, वो ये एक क्लॉक है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ HTC2 की। ये ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। बाकी मेरे पास एक और भी जो लार्वल स्टेज के लिए है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो मैंने एक थर्मोमीटर लिया हुआ है, जिससे कि मैं अपने टब के अंदर का टेम्परेचर इजीली मेजर कर लेता हूँ कि उस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है आपके लैबीज़ का टेम्परेचर मेजर रखना। दूसरी अहम तरीन चीज़ ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी की 2 स्टेजेस में तो बहुत इंपॉर्टेंस है, फ्लाइज़ की स्टेज में और एक जो है आपकी एग्स वाली जो स्टेज है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लार्वल स्टेज में इसकी कोई खासी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनको नॉर्मल ह्यूमिडिटी भी मिले तो वो ग्रो कर जाते हैं। फ्लाई जो वैसे आइडियल ह्यूमिडिटी है वो है आपकी अराउंड 60 टू 80% या 60 टू 70% अच्छी ह्यूमिडिटी है। लेकिन फ्लाइज़ आपकी जो हैं ईज़िली जो है आपको एग्स फ्लाइज से मिल जाएंगे, वो अराउंड 50% पे भी मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि फ़्लाइज़ का मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। और भी कुछ छोटे मोटे इशूज़ आ जाएंगे, ये है कि आपकी फ़्लाइज़ जो हैं जल्दी डाई हो जाएंगी, मरना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि उनका 7 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है, वो 4 डेज़ में 5 डेज़ में भी उनकी मोर्टेलिटी रेट आपका बढ़ जाएगा। बाकी ये है कि ह्यूमिडिटी अगर एक्सीड हो जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 80% से भी एक्सीड हो जाए। बाकी एग्स को आपकी अच्छी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, क्योंकि उनका ड्राई होने का चांस होता है, फिर ये होता है कि वो हैच नहीं होंगे, और उनको एयर से भी दूर रखना चाहिए। बाकी ह्यूमिडिटी आप अपने अगर रूम की इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्लाइज़ के लिए जो है स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको डेली आके स्प्रे करें अगर ह्यूमिडिटी कम है, क्योंकि ड्राई इन्वायरमेंट जो है वो उनके लिए ठीक नहीं होता। तीसरी अहम तरीन चीज़ लाइट है, और सिर्फ ये फ्लाइज़ के स्टेज में ही बहुत अहम है। बाकी लार्वल स्टेज और एग्स की जो स्टेज होती है उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और लाइट आप फ्लाइज़ को 2 तरीक़ों से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो सूरज की रोशनी इनडायरेक्टली आप प्रोवाइड कर दें, वो सबसे बेस्ट है, और उसके अलावा कुछ ब्रीडिंग लाइट्स होती हैं, और वो मैं आपको फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ, यहाँ 100 वाट की, 150 वाट की, और फ्लाई जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट से ही अट्रैक्ट होती, तो ये मेटिंग भी लाइट में ही करेंगे, और आपको एग्स जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की सूरत में मिलेंगे। अगर आप किसी डार्क इन्वायरमेंट में इनको रख देंगे तो आपको एग्स नहीं मिलेंगे। आखिरी जो टॉपिक था वो ये लाइट का ही था, और मैंने आपको तीनों चीज़ें जो हैं बीएसएफ में जो कुछ जिनकी इंपॉर्टेंस है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी अब इस तरह ही नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।